हेलो दोस्तों, आखिरकार तमाम डिस्ट्रिक्ट के डीआई के लिए एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें एक लिस्ट दे दिया गया है कि किस टेबल में और किस तरह डिटेल सबमिट करना है। हालांकि ये नोटिस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के मदरसा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिश किया गया है, लेकिन इसमें ग्रांटेड टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी स्टाफ के लिए है, इसलिए यह सभी के लिए बहुत अहम है। यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए शुरू किया जा रहा है, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आज 1 अप्रैल के डेट पर यह नोटिस जारी हुआ है, जिसमें एरियर डीए या डीआर लेने वालों की मालूमात मांगी गई है। नोटिस में साफ तौर पर बताया गया है कि 2008 से 2019 के दरमियान ग्रांटेड एक्ट के तहत एरियर डीए या डीआरए की पेमेंट रिपोर्ट तैयार करने का फॉर्मेट अटैच किया गया है, चाहे वो पूरे अरसे यानी इंटायर पीरियड के लिए हो या उसके किसी हिस्से के लिए हो। यह मालूमात कल यानी 2 अप्रैल तक जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। टेबल के मुताबिक डिटेल कुछ इस तरह मांगी गई है। अप्रैल 2008 से दिसंबर 2019 के दरमियान डीए डीआर की लिस्ट एम्प्लॉय की टाइप और उनके पेंशनर या एम्प्लॉय कैटेगरी के हिसाब से मांगी गई है। इसके अलावा एम्प्लॉय की कैटेगरी कुछ इस तरह है। 1 नंबर है कि स्टेट गवर्नमेंट के वह एम्प्लॉय जो फिलहाल डेपुटेशन पे हैं और जिनकी सैलरी इंस्टीट्यूट के डीडीओ के जरिए सीधा ग्रांटेड से आती है। दूसरा नंबर पॉइंट में ये कहा गया है कि ग्रांटेड एम्प्लॉय जो अभी सर्विस पर हैं और उनकी सैलरी डीडीओ के जरिए सीधा ग्रांटेड से निकाली जाती है। तीसरा नंबर पॉइंट में ये कहा गया है कि ग्रांटेड एम्प्लॉय जो अब सर्विस में नहीं हैं लेकिन उनकी सैलरी बताए गए अरसे के दौरान डीडीओ के जरिए ग्रांटेड से आती थी। चौथा नंबर पॉइंट में कहा गया है कि ग्रांटेड एम्प्लॉय जो अप्रैल 2008 से पहले रिटायर हो चुके हैं लेकिन उनकी पेंशन डीडीओ के जरिए ग्रांटेड से निकलवाई जाती है। इसके अलावा यह मालूमात भी मांगी गई है कि कितने लोगों के पास HRMS आईडी है और कितने लोगों के पास नहीं है। कैलकुलेशन सीट डीडीओ लॉगिन से ही बनेगी। अगर किसी की कैलकुलेशन सीट डीडीओ लॉगिन में नहीं है मगर उनका HRMS आईडी मौजूद है तो वह एक अलग कैटेगरी होगी, और जिनका HRMS आईडी नहीं है उनके लिए यह चेक करना है कि पेरोल डेटा अवेलेबल है या नहीं। फिलहाल सिर्फ इन्हीं लोगों के डेटा भेजने के लिए कहा गया है। ये ग्रांट एड वालों के लिए आज तक की ताज़ा अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।